Hi friends, Oh, hi friends. welcome back to my YouTube channel, our YouTube channel. आज ही अंदर लाइफस्टाइल और मैंने काजल लगाया है। वाओ, तो आज आज क्या हो रहा है बेटा? आज क्या स्पेशल है? आज पापा पैकिंग कर रहे हैं। मैं पैकिंग कर रहा हूँ अपने ड्रीम राइड की। ड्रीम राइड लेह एंड लद्दाख। आपको हमारा पुराना चैनल का नेम याद है क्या? याद है, ठीक है। अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या पैकिंग किया है। पैकिंग करने जा रहा हूँ। मैंने अभी सामान अरेंज कर लिया है जो मैं इस लद्दाख राइड पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 to 8 डेज़ का ट्रिप है और इस ट्रिप को हम लोग 7 days के लिए जाना, 8 days के लिए नहीं। 7 डेज़ का, तो उस हिसाब से हमने 7 to 8 डेज़ उस हिसाब से क्या क्या सामान रखा है। हम 4-5 फ्रेंड जा रहे हैं और आशी मुझे बहुत मिस करेगी, तो अभी मैं वो सामान एक एक करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है ताकि आपको हेल्प मिले। जस्ट लाइक एज ए बिगिनर। राइड तो मैंने बहुत सारा किया, लेकिन ये लंबा राइड होने वाला है, तो इसमें मैं क्या क्या रखा हूँ आपको दिखाता हूँ। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम नेशनल फ्लैग। जिस पास को मैं क्रॉस करूँगा और उस कोशिश करूँगा वहाँ नेशनल फ्लैग के साथ एक सेल्फी क्लिक करूँ। और ये है मेरा राइडिंग जैकेट रॉयल इनफील्ड का। ये है राइडिंग पैंट राइनॉक्स का। और ये 3 मैंने ग्लव्स रखे हैं, 2 सिंपल और एक राइनॉक्स के। और अगर जिस दिन मैं राइडिंग पैंट के साथ राइड करूँगा उस दिन तो ठीक है, जिस दिन मैं जीन्स के साथ राइड करूँगा उसके लिए नी गार्ड रखी है। ये क्या है? ये भी ग्लव्स है बेटा, ग्लव्स लाइनर है ताकि मुझे ठंडी ना लगे। ठीक है, और ये मैंने टी शर्ट रख लिया है डेज के हिसाब से। 2 फुल स्लीव टी शर्ट रख लिए हैं, एक थर्मोकोल रख लिया है। शूज़ कैरी कर रहा हूँ, ये एलन कूपर का शूज़ है, सेफ्टी शूज़, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शू। और एक टैंक बैग में मैंने गोगल्स रख लिए हैं। और ये बेसिकली यही सम क्लॉथ्स मैं कैरी कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट और उसके साथ अपना टी शर्ट। ठीक है, ये वंदना फेस कवर एंड मास्क कवर। और उसके बाद ये मेरा हेलमेट जो कि आप देखते होगे राइडिंग में। और ये है सारा इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक एसजे कैम, पावर बैंक और ट्राईपोड और उसके कनेक्टिव एसेसरीज। तो आशी क्या बोलना है आपको बेटू? मेरा सारा सामान ठीक है, तो अभी मैं इसको बैग में पैक करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। बेसिकली हम लोग कैसे जा रहे हैं? बाय एयर श्रीनगर जा रहे हैं, फिर श्रीनगर से ले करेंगे और ले से फिर वापस दिल्ली बाय एयर आएंगे। तो कल मिलते हैं हम लोग एयरपोर्ट पे दिल्ली टू श्रीनगर के लिए। और मेरे साथ 5 फ्रेंड हैं, हम लोग बिल्डिंग के फ्रेंड हैं। और एक मेरा ब्रदर इन लॉ मिस्टर प्रिंस भी हैं, जो कि बाइक से पटना से दिल्ली आए हैं और दिल्ली से बाइक से लेह के लिए निकले हैं, जो हमें कल श्रीनगर में ज्वाइन करेंगे। अभी वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं अक्रॉस लुधियाना के आसपास। चलिए, ये सारा जो भी सामान है मैं बैग में पैक करता हूँ और कल मिलता हूँ मैं एयरपोर्ट पे। नहीं, ये मैंने स्नीकर्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं ताकि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसे यूज कर सकूँ। ठीक है, तो इसे भी पैक करते हैं और मिलते हैं एयरपोर्ट पे। देन मॉर्निंग में हम सुबह जल्दी उठे और तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए उबर लेकर। और एयरपोर्ट पे चेक इन और सिक्योरिटी करके हमने फ़्लाइट के अंदर बोर्डिंग किया। बोर्डिंग करने के बाद हम चल पड़े अपने ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ टुवर्ड्स श्रीनगर। और ये सफ़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। और रास्ते में हम लोग खूब इंजॉय करते हुए गए, आपस में बात करते गए। और बड़ी अच्छी बात थी कि उस समय अमरनाथ यात्रा भी चल रहा था। के लिए मोबाइल फोन्स को पावर ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें। शौचालय का प्रयोग वर्जित है। हम लैंडिंग के बाद आपको एयरक्राफ्ट से उतरने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, इसलिए आपस में दूरी बनाए रखने के लिए आप सभी से निवेदन है कि एयरक्राफ्ट रुकने के बाद भी अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें और हमारे अगले अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा करें। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि श्रीनगर एक डिफेंस एयरपोर्ट है और अब इस समय से तस्वीरें खींचना सच मना है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और आगे का आप नज़ारा देखिए।
फाइनली हम सोनमर्ग पहुंच गए एंड रियली वर्ड्स आर टू शॉर्ट टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ सोनमर्ग। और ये हमारा डे 1 था जहां हम सोनमर्ग में ही स्टे करने वाले हैं। और जो नेचुरल ब्यूटी थी सोनमर्ग की दैट इज़ सुपर्ब। और सोनमर्ग में जो रिवर का जो साउंड था, जो ग्लेशियर से टॉप ऑफ द ग्लेशियर से हमारे होटल के साइड से जा रहा था, इसकी आवाज़ इस खूबसूरती में और चार चांद लगा रही थी। आफ्टर विजिटिंग दिस प्लेस इट बिकम सो mesmerized दैट वी विल हार्डली फाइंड सुटेबल वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। एंड फाइनली वो समय आ गया था जब हमें हमारी बाइक मिलती और यहाँ से हम अपना ड्रीम राइड स्टार्ट करते। अभी हम होटल की तरफ बढ़ रहे थे और होटल भी सोनमर्ग इन बहुत ही प्यारा होटल, नया कंस्ट्रक्टेड होटल था। और यहीं पे मुझे मौका मिला अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैप्चर करने का। और उसके ठीक पीछे काराकोरम की चोटियाँ आप देख रहे हैं। रियली इमेजिन, मैंने इसके कुछ शॉर्ट्स वीडियो निकाले स्लो मोशन के अंदर। और इट्स आफ्टर वॉचिंग दिस दैट आवर नेशनल फ्लैग होस्टिंग इट गिव्स गूज बम्प। रियली काराकोरम की जो चोटियाँ थी इसके अंदर चार चांद लगा रही थी। और ये सोनमर्ग वही जगह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है। और भी बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट थे, बट हमारे पास टाइम इतना नहीं था कि हम टूरिस्ट पॉइंट पे जाएं। बट हमने खूब इंजॉय किया। होटल की तरफ बढ़ते समय ये पतला सा पुल बना दिया था जिस पे एक ही गाड़ी जा सकती थी। ये तो बात। और हम और हमारे सारे फ्रेंड पुल को देख रहा हूँ, भैया चांद में पड़ा जल्दी चांद बात कर लें और हम भैया ऐसे क्यों बोल रहे सलामत अपने हो? होटल पहुँच जाएं। तभी सोनमर्ग बहुत स्कैरी था ये पुल। अरे लेकिन हम लोग गलत आए हैं, वहाँ से आना चाहिए। वो देखो वो भी ड्राइवर बहुत स्किल था और वो आराम से पहुँचा दिया। इससे गला बहुत खुल जाएगा। इससे गला खुल जाएगा। एक नंबर चीज़ है। एक नंबर। मैंने नहीं पी, बहुत आप कश्मीर के कावा ही नहीं पिए? नहीं, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं क्या है तो पी तो रहे हैं। मेरे को तो आना था इसलिए चुप था हर जगह। सही बात है बिट्टू, मुझे तो ट्रिप करना था। कावा की चुस्की लेते हुए मज़ा आ गया। जन्नत कश्मीर यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, मज़ा आ गया। थोड़ी देर में कश्मीर में चीज़